करना पड़ेगा। भाई धर्म की स्थापना करनी है ना, तो मरकर धर्म की स्थापना थोड़ी होगी। पापी को मारेंगे तब धर्म की स्थापना होगी। इसलिए बोलो कृष्ण भगवान ने भी किया कि नहीं किया? कृष्ण भगवान ने कितने छल कपट किए, क्यों? ये सब लोग पापी है और हम यदि ईमानदारी से लड़े तो ये मरेंगे नहीं। इसलिए भीम को कहा दुर्योधन की टांग तोड़ दो। तोड़वाई नहीं तोड़वाई? शिखंडी को लाके खड़ा कर दिया अर्जुन के आगे। अब वो भीष्म पितामह को पता ये महिला थी, तीर नहीं चलाए। अर्जुन ने बोलो भीष्म को मारा कि नहीं मारा? मारा। द्रोणाचार्य को मरवाने के लिए युधिष्ठिर को कह दिया झूठ बोल दे। युधिष्ठिर ने कहा मैं तो बोलता ही नहीं कभी झूठ, और नहीं बोलेगा तो ये मरेगा ही नहीं, और मरेगा नहीं तो धर्म की स्थापना नहीं होगी। तो बोलो युधिष्ठिर को झूठ बुलवाया कि नहीं बुलवाया? युधिष्ठिर को कहा हाथी को मार रहे हैं, तू कह दे कि वो मर गया अश्वत्थामा। अब आदमी है हाथी मुझे पता नहीं है, तो मरवा दिया उसको। कर्ण को भी चक्का फंसा दिया उसका, अब वो नियत का हो गया। अर्जुन को कहा मार, इसके बाद हथियार नहीं है। और हथियार नहीं है, जिस समय अभिमन्यु को मारा था उस समय उसके पास कहा हथियार थे? तेरे को ज्ञान याद है? तेरे को नीति याद है? इसको क्यों नहीं है? ये पापी है। भले अच्छा आदमी होगा लेकिन साथ किसका था? साथ दुर्योधन जैसे व्यक्ति का था, जो महिलाओं को नंगा करने का काम कर। मार इसको, और अभी नहीं मारा तो कभी नहीं मरेगा ये। बोलो गर्दन काटी कि नहीं काटी? काटी। तो पापी को मारना है तो छल कपट जो भी करेंगे हम करेंगे। तो भगवान राम ने बाली बड़ा ताकतवर था, लेकिन छुप के मारना पड़ेगा तो मारेंगे ही हम। छुप करके मारना पड़ेगा तो मारेंगे। तो भगवान राम ने बाली को मार करके उसके राज पर कब्जा नहीं किया। ऐसे नहीं कब्जा कर। हम भी है ना, छोटी मोटी संपत्तियों के लिए लड़े नहीं। रिश्ते ज्यादा जरूरी है। संपत्ति तो आएगी जाएगी, कई बार आग लग जाती है, मकान जल के राख हो जाते हैं, चोरी हो जाती है, संपत्ति फिर मिल जाएगी। रिश्ते कहां से आएंगे? भगवान राम ने उनके भाई को राज दे दिया, और रावण को मारा तो भी सोने की लंका पे कब्जा नहीं किया। राज किसको दे दिया? राज उसके भाई को दे दिया कि भैया तू यहाँ का राजा, तो आप कहाँ जाओगे? लक्ष्मण का मन थोड़ा सा डोल गया था कि सोने की लंका कितनी बढ़िया। देखो अपने भी घूमने जाते हैं ना कई बार पिकनिक स्पॉट, कहाँ चलो मंडी जाएंगे, कोई कुल्लू जा रहे हैं, बड़ा अच्छा आनंद आता है। लक्ष्मण को भी आनंद आया। समुद्र में टापू, चारों ओर समुद्र, हवा चल रही है, फूल खिले हुए हैं, सोने की लंका, चांदी की सड़कें। ऐसे आपने जैसे कर रखे ना, ये तो ये प्लास्टिक के और उसके कपड़े के, वहां तो ऐसे मोतियों के हीरो की ऐसे झालरें लटकती है, ऐसा वैभव था वहां। लेकिन राम ने क्या कहा? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि करियसी। मेरे को जन्म देने वाली माँ और मेरी जन्म भूमि अयोध्या, ये मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर है। भले ये सोने की होगी लंका, लेकिन मुझे मैं इसको इसके ऊपर नहीं रहूंगा, इसके ऊपर कब्जा नहीं करूंगा। सोने की लंका को ठोकर मार के भगवान श्री राम वहां से आ गए। फिर भगवान राम ने सरल जीवन जिया, सादा जीवन। वो चाहते तो आनंद मौज कर सकते थे, लेकिन नहीं। आज भी देखो अपने बच्चे, हम भी बच्चों को प्रेम प्यार तो देना चाहिए, लेकिन बच्चों को थोड़ा कठोर भी बनाओ। कठोर यानी उसको काम करो। मैं देखता हूँ बच्चों से कुछ नहीं कराते। हमारी बच्चियां है वो भी ऐसी पोली पोली हो गई। वो मेरे को एक महिला ने कहा भैया मैं मोजे पहनती हूँ तो मेरा सांस भर जाता है। मोजे पहनने से तेरा सांस भर जाता है? वो घूमती नहीं है, जाती नहीं गई है, कसरत करती नहीं है। बाबा रामदेव जी को सवेरे देखते हैं कि देखो बाबा रामदेव जी कैसा पेट हिला रहे हैं, तू क्या कर रही है? मैं तो चाय पी रही हूँ। अरे थोड़ा तुम भी घर में प्राणायाम कर लेना। बच्चे को रस्सी कूद ले, कोई सूर्य नमस्कार कर ले, कोई दंड बैठक लगा दे, कोई दौड़ लगा ले, तो कोई लटका दो उसके, बीम लगा ले। लेकिन अब बच्चों को दूध पिलाएंगे, मक्खन खिलाएंगे और अखरोट खिला देंगे, सब कर देंगे, लेकिन कसरत नहीं कराएंगे। तो ऐसे पोले पोले बच्चे हो गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? घर में कोई चोर उच्चक आ गया तो कौन रक्षा करेगा? तो राम जी बचपन में ना वहां गए ना, गुरु के वहां राजा के बेटे थे, लेकिन खुद ने लकड़ियां काटी। बताया ना आपको, राम जी ने खुद ने झाड़ू लगाया, वहां मटकियां भर के लेके आते थे सरयू माता से भर करके। राजा का बेटा है। तो जो एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता है ना, जो लाक्षागृह में जलते हैं वो भी सूरमा निकलते हैं। पांडव थे वो 12 साल तक जंगलों में घूमे, और दुर्योधन वगैरह थे वो 12 साल तक मौज करते रहे। हाँ वो तो गए जंगल में, हम आराम करें, आनंद करें, मखमल के बिस्तरों में सोए, अच्छा खाया पिया, सारा शरीर बेकार हो गया।
लेकिन पांडव जंगल जंगल घूम घूम करके और निखर करके हुए तैयार। लेकिन जीत किसकी हुई? मखमल के बिस्तरों पे आनंद करने वाले लोगों की या जंगल में भटकने वाले लोगों की? जंगल में भटकने वाले। तो अपने बच्चों को भी थोड़ा कठोर बनाओ। कभी जीवन में राम जैसी स्थितियां आ गई, 14 साल जंगल में जाना पड़ा, कुछ चक्कर है, अमीर हमेशा अमीर रहता नहीं है, गरीब हमेशा गरीब रहता नहीं है, दिन में वहां रात भी आएगी, तो बच्चा कहीं घबरा नहीं जाए। मैं देखता हूँ नंबर कम आ गए, बच्चे आत्महत्या कर लेते। अरे ये कोई लास्ट थोड़ी था, अगले साल और पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चों को थोड़ा सा अपना शारीरिक मेहनत, कठोर, घर में छोटे छोटे काम करो। बच्चे को झाड़ू लगानी नहीं आती, कपड़ा धोना नहीं आता। हमको तो सिलाई करवाते थे, काज कैसे बनाते हैं, बटन कैसे लगाते हैं। आजकल के बच्चे को नहीं आती छोटी छोटी चीजें। छोड़ी जाएगा तो स्कूटी चाहिए, अरे ये पैदल चला जाए, 10 मिनट इंतजार कर लेगा वो, लेकिन 5 मिनट का रास्ता वो पैदल चलेगा नहीं। मोबाइल थोड़ा सा कम दो, मोबाइल कम दो, नहीं तो दिन भर मोबाइल देख देखे उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। एक अभी कल लेख आया है कि 20 साल बाद हर घर में एक व्यक्ति पागल होगा। किसके कारण? ये मोबाइल के कारण। और मोबाइल देख के बच्चे एकल खोरे हो गए। एकल खोरे समझते हैं ना, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, बस उसको वही अच्छा लगता है। कोई बात करता है उसको बुरा लगता है। और बच्चों को यदि समय नहीं देंगे तो बच्चे भी अपने को समझेंगे। अभी देखो एक उत्तर प्रदेश की घटना है, एक बच्चे को पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, शादी हो गई, वो चला गया बाहर। दूसरा बच्चा था वो कोई बंबई वगैरह चला गया। माँ बाप अकेले, बाप की डेथ हो गई, बाप की मृत्यु हो गई, तो माँ ने फोन किया कि भाई बेटा तुम आओ, बाप मर गया तुम्हारा। तो अब दोनों भाइयों ने आपस में बात की। अमेरिका में था ना, पढ़ने गया, उसने बंबई वाले भाई को कहा कि बाप मरा है तो तू चला जा, मैं तो अमेरिका, माँ मरेगी तो मैं आ जाऊंगा। तो बोलो ऐसे बेटे क्या काम किया हमारे। आशा साहनी का नाम सुना होगा, बंबई वाली आशा साहनी। एक ही बेटा था, पढ़ करके इंजीनियर बन के बाहर गया और घर में माँ अकेली। 3 महीने उसने फोन ही नहीं किया। बाद में माँ फोन नहीं उठा रही, क्या हुआ, और वो वहां से आया, दरवाजा तोड़ा, माँ मर गई बिस्तर पे। 3 महीने उसका शरीर पूरा कीड़े खा गए, केवल हड्डियों का ढांचा बचा था। पुलिस ने कहा 3 महीने हो गए, तू आया, अब 3 महीने फोन ही नहीं किया तूने माँ को, क्या काम थे ऐसे। तो अपने बच्चों को समय देना, हम समय देंगे तो बुढ़ापे में बच्चे अपने को समय देंगे। हम यदि समय नहीं देंगे तो हमको भी बच्चे बाद में समय नहीं देंगे। जब वो आ जाएगी ना दूसरे घर वाली, तो वो लेके चली जाएगी, तो परिवार अपनी मुख्य इकाई है, इसलिए परिवार की एकता हमारी बनी रहे। आप देखो द्रौपदी थी ना, वो हमेशा सबको भोजन कराने के बाद भोजन करती, अपने भी करते। माँ इंतजार करती रहती है, बेटा आया नहीं, बेटा आया नहीं। क्यों करते हैं? परिवार हमारी सबसे ताकतवर इकाई है। परिवार समाप्त हो जाएंगे तो अपना भारत समाप्त हो जाएगा। इसलिए परिवार की एकता कैसे रहेगी? परिवार की एकता रहेगी, हम 7 दिन में एक साथ बैठ करके भोजन करें। और या 7 दिन में एक बार बैठ के भजन करें। आप यहाँ भजन करते हो ना, ऐसे कैसे भजन घर में भी करो। आज मंगलवार है, सबको को भैया मोबाइल टीवी सब इधर आओ, यहाँ बैठो हनुमान जी के आगे, या जो भी घर में अपना भगवान है उसके आगे बैठ करके 7 दिन में एक बार बैठ करके सब भजन करो। और या भजन नहीं कर सकते तो हम 7 दिन में एक बार बैठ के भोजन करें, साथ सब बैठ करके जब भोजन करते हैं तो इधर उधर की बातें होती है, घर की सारी समस्याओं का ऐसे चर्चा होती है ना, सबका मन एक होता है। एक साथ बैठते हैं तो सबका मन एक होता है, नहीं तो कोई कभी खाता है कभी कोई खाता है। 7 दिन में एक बार तो भजन या भोजन साथ करें तो सबका मन एक होता है। और सबका मन एक होता है तो फिर परिवार की एकता बनी रहती है। जल्दी उठें, घर में अच्छा साहित्य रखें, बड़ों को प्रणाम करें। मान लो सासू बहू का झगड़ा हो जाए और दूसरे दिन बहू उठ करके सासू के पैर छू ले, तो बोलो सासू का दिमाग ठंडा हो जाएगा कि नहीं? चलो जो होगा आज इसने पैर छू लिए। तो शुरुआत अपने घर की ऐसे करें तो हमारे घर की एकता बनी रहे। लेने का भाव होता है ना, ये भी ले लो, वो भी ले लो, उसका भी छीन लो, उसको कुछ नहीं देंगे, तो महाभारत होती है। भाई राज तो दुर्योधन युधिष्ठिर का था, लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा, ये मैं ले लूं, उसको कब्जा कर लूं, मुझे मिल जाए, तब महाभारत होती है। लेकिन ये मेरा है, मेरा होते हुए मैं छोड़ रहा हूं, तब रामायण होती है।
राम ने छोड़ दिया, भरत को भरत ने भी छोड़ दिया, तब रामायण होती है। तो त्याग का नाम रामायण, और कब्जा करना, दूसरे की संपत्ति हड़पने की नीति रखना, उसे महाभारत होती है। तो अपने राम से त्याग करना भी सीखे, त्याग कर, सरलता जीवन में रहे, विनम्रता रहे। बड़े से बड़ा व्यक्ति आया ना तो भी राम जी ने उसको उठ करके प्रणाम किया। सुमंत आया इनको लेने के लिए तो उनको प्रणाम किया। सुमंत ने कहा आप तो राजकुमार हो, उन्होंने कहा भले राजकुमार हो, तो नहीं बड़ा किया ना, आप तो मंत्री हो, अब मेरे पिताजी नहीं रहे तो क्या हुआ, आप मेरे पिता तुल्य हो। उस सुमंत को भी उन्होंने उठ करके उनके चरण स्पर्श किए हैं। तो ऐसा भगवान राम का जीवन रहा। अपन सब लोगों के जीवन में भी भगवान राम के ये जो गुण हैं, ये गुण अपने जीवन के अंदर हम सब समाहित करें। अपना परिवार एक रहे, अपने बच्चे अपनी सच्ची पूंजी है। ये यहाँ की जो तिजोरियां है ना, तो यहाँ भरी हुई रह जाएगी। हम चले जाएंगे तो सत्कर्मों का भंडार हमको वहां भी मिले, भगवान के घर भी मिले। तो कुछ न कुछ अच्छे काम जरूर करते रहना। और देश समाज धर्म संस्कृति के लिए अपना ये जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी नाम की एक संगठन चलता है महिलाओं का, और एक मातृशक्ति चलती है 35 साल से कम वालों के लिए दुर्गा वाहिनी, और उससे बड़ी उम्र वालों के लिए ये मातृशक्ति। आप उसमें भी जुड़िए। वो ये मांग करती है कि राम मंदिर बनाओ, ये बन गया, 370 हटाओ। अब 370 क्या है कईयों को पता नहीं है। कश्मीर के अंदर थी, उसके कारण ही सारा गड़बड़ हो रहा था, पाकिस्तान उनको मदद कर रहा था। 370 हटी। देश के अंदर अभी गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या रोकनी चाहिए। कौन बोलेगा, आम आदमी तो कोई बोलता नहीं है। गौ हत्या रोकने के लिए हम आंदोलन, धरने, प्रदर्शन करते हैं। लव जिहाद चल रहा है। लव जिहाद यानी क्या, ये जैसे ईसाई है ना, हमारे भोले वाले लोगों को थोड़ा कुछ लालच देकर धर्मांतरित करते हैं ना, ऐसे हमारी जो हिंदू लड़कियां हैं उनको बहला फुसला के ले जाने का काम मुसलमान करते हैं। दोस्त बनते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको मोबाइल दे देते हैं, रिचार्ज करा देते हैं, और हिंदू लड़की को धीरे धीरे अपने प्यार प्रेम में फंसा करके वो ले जाता है, उसको मुसलमान बनाता है। उसके बच्चे भी मुसलमान, खुद भी मुसलमान, आबादी ज्यादा, सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक आने वाले 50 साल बाद वही होंगे। तो हिंदू लड़कियों को भी समझाना, प्रेम प्यार करना है ना, तो हिंदू लड़के बहुत है, किसी भी हिंदू से कर लेना, लेकिन मुसलमान ईसाई के चक्कर में नहीं फंसना, नहीं तो वो घर ले जाएगा, वो अंडे बनवाएगा, वो मुर्गियां कटवाएगा। है वो एक ये हीरोइन है जिसके वो तैमूर नाम रखा है, करीना कपूर है। करीना कपूर, उसने सैफ अली खान से शादी की, हिंदू लड़की है, और शादी की मुसलमान है, और बेटा पैदा हुआ, उसका नाम क्या रखा है, तैमूर लंगड़ा था ना, तैमूर लंग। उसने कितने हिंदुओं को मारा, आपका कोई बस नहीं चलेगा। मुसलमान के वहां चले गए, फिर वो तैमूर लंग ही बनेगा, वो बड़ा होकर राम और कृष्ण और बुद्ध और महावीर या हनुमान युधिष्ठिर कभी भी नहीं बन सकता। तो हिंदू लड़कियों को समझाना, मुसलमानों के चक्कर में नहीं आना, ये जूता रखना हाथ में। और अपनी बहनों को भी कहना कि मुसलमान लड़कियों से भी दोस्ती नहीं करे, नहीं तो वो आपके नंबर लेके अपने भाई को देगी वो, और भाई फिर मैसेज करेगा, और ऐसे करते करते हमारी हिंदू लड़कियां तो बेचारी भोली होती है। वैसे कोई प्रशंसा करता है तो फूल की कुप्पा हो जाती है। ओ हो 18 साल 20 साल जो माँ बाप अपनी बच्ची को पढ़ा करके बड़ा करता है, वो जैसे ही एक दिन ऊपर निकलता है 18 साल से, 18 साल एक दिन हुई और उस अब्दुल के साथ भाग जाते हैं। और फिर वो माँ बाप जाते हैं। एक वो वीडियो है हमारे राजस्थान का, वो साफा उठा करके बेटी के सामने रखता है कि तुम घर आ जा, हिंदू है कहा मुसलमान। उसने कहा मैं तो आपको जानती नहीं। अरे बाप ने तेरे को 18 साल इतना बड़ा किया हथेली के छाले की तरह, और तू कह रही है मैं तो तुझे जानती नहीं। और वो पुलिस में केस दर्ज कराया कि मुझे मेरे माँ बाप से खतरा है, माँ बाप से खतरा। तो ये कोई बताता नहीं है। तो ये काम दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति करती है कि भाई अपने सावधान रहो, दूसरे धर्म के अंदर नहीं जाना। भगवान कृष्ण ने कहा ना, स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म खतरनाक है। तो लव जिहाद से रोकने का काम अपना ये दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति संगठन करता है। देश के अंदर अभी 5 करोड़ लोग घुसे हुए हैं। ये जो आपके नूह के अंदर घटना हुई थी 2 साल पहले, ये सब कौन करा रहा है? ये सब रोहिंग्या, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आए हुए जो लोग हैं, ये बुरके वाले। ये पहले कोई महिलाएं बुरका नहीं पहनती थी, आजकल सारी बुरका पहन करके घूम रही है काले रंग के।
है, ऊंचा ऊंचा पजामा, लंबे कुर्ते, ऐसी काली दाढ़ी और जाली वाली टोपी, ये सारे देवबंद बरेली से आकर के यहाँ ये दंगे फसाद, जहाँ जहाँ आबादी ज्यादा हुई है। अभी इन्होंने कहा ना, हम तो पाकिस्तान से मार खा के आए हुए लोग बहुत है यहाँ, विभाजन 1947 के अंदर, ये वापस ऐसी स्थितियां, तो 5 करोड़ लोग देश के अंदर, इन सबको वापस भगाना है, नहीं तो हमारी बहन बेटियां, हमारे बेटे पुत्र सुरक्षित नहीं रहने वाले। इसकी मांग करते हैं, हमारे जो देश के हिस्से कट के उन हिस्सों को हमको सबको वापस लेना है। ये जितने भारत के अंदर मुसलमान और ईसाई है ना, ये सब हमारे हिंदू ही थे पहले, इनको सबको वापस हिंदू भी बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे इतने लोगों का? उसके लिए भी हमारा ये संगठन अभियान चलाने का काम कर रहा है। गाय माता की जय तो बोल रहे हैं, लेकिन गाय के हत्या के ऊपर अभी रोक नहीं लगी है, वो रोक भी लगानी है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे, परिवार के संस्कार की बात है, हिंदू संस्कार की बात है, हिंदू ताकतवर बने, मजबूत बने, हिंदुत्व की भावना सबके अंदर जगे, उसके लिए अपना ये संगठन चलता है। तो राम ने जो किया वो काम हम सब लोग करें। राम ने पूजा पाठ नहीं की, राम ने माला नहीं फेरी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूजा पाठ नहीं करना, माला नहीं फेरी, करनी है, लेकिन राम ने जो किया ना वो अपन सब लोगों को करना है। हम केवल भगवान को पूजा की वस्तु नहीं बना देंगे, बस तेरी आरती उतारेंगे, दिया जलाएंगे, संकट आए तो तू आ जाना, संकट आएगा तो तू आ जाना, नहीं हमको ही खड़ा होना पड़ेगा, तब हमारे अंदर भगवान आएगा। तो ये भाव आम जन में जाए, इसके लिए अपने रामनवमी जब आती है तो रामनवमी के दिन सब लोगों के बीच के अंदर जाकर के हम सब लोग राम के इन पहलुओं को सबके सामने रखते हैं और बताते हैं। तो अपना जीवन भी राम जैसा हो, और राम ने जैसा जीवन जिया है, राम ने जिन मर्यादाओं का पालन किया है, उन मर्यादाओं का पालन अपन सब लोग भी करें, और अपने घर परिवार, अपने बच्चों को हम समय दे करके उनको राम जैसा बनाएं। लव कुश को तो सीता ने इतना तकड़ा बनाया कि उनको लक्ष्मण को, हनुमान को, सबको मजा चखा दिया। लव कुश ने तैयार किसने किया? सीता ने किया, सीता ने किया। तो ये काम माताएं बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे प्रकार से कर सकती है। तो अपनी सच्ची पूंजी जो अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने पोते हैं, उन सब लोगों को समय दे करके हमारे सब महापुरुषों की, राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की, भीम की, अर्जुन की और हनुमान जी की, ऐसी सारी कहानियां सुनाए, शिवाजी और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप है ना, महाराजा सूरजमल, इनकी सबकी कहानियां सुनाएंगे तो बच्चा वैसा बनेगा। नहीं तो खराबा करने के लिए तो चारों ओर जाल बिछे हुए, जहां भी जाओ सब खराबा ही खराबा है। हम समय दे करके बच्चे को कुछ अच्छी बातें बताएं, ताकि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारा राष्ट्र ये सुरक्षित रहे। और राम ने भी देश को सुरक्षित रखने का काम, एक रखने का काम किया। राम देखो उत्तर से दक्षिण गए, और कृष्ण भगवान कहाँ गए? कृष्ण भगवान द्वारिका थे, और द्वारिका से रुक्मिणी कहाँ की थी? रुक्मिणी आसाम की रहने वाली थी। तो राम तो ऊपर से नीचे गए भारत में, और कृष्ण भगवान पश्चिम से पूर्व की ओर रुक्मिणी को लेने के लिए गए। तो पूर्व दोनों महापुरुषों ने ऐसा प्लस बना दिया। प्लस होता है ना हिंदी में, जोड़ का निशान, तो ऐसे जोड़ने का काम इन दोनों महापुरुषों ने किया। अपन भी उनके रास्ते पे चल करके अपने आने वाली पीढ़ी और देश को मजबूत और बलवान बनाने में महिलाओं का योगदान सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। अपन सब लोग ये काम करेंगे, ऐसा आपके चरणों में निवेदन करते हुए जय श्री राम।